सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चों, आप सबको वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो। प्रोग्राम क्या है? बच्चों के लिए एक इंस्टीट्यूशन है, एक क्लास है जिसमें बच्चों को अच्छी बातें अच्छे अंदाज से, कुछ एक्टिविटीज़ के साथ, कुछ दिलचस्प अंदाज से सिखाने की कोशिश की जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपने हमारे साथ रहना है शुरू से आखिर तक, एंड तक आपने हमारे साथ रहना है। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छी अच्छी बातें, कुछ सवाल जवाब भी होंगे। यहाँ पर भी हमारे साथ बच्चे हैं, कुछ सीरियस से भी हैं, कुछ मुस्कुराते हुए भी हैं, कुछ जो है वो टेंशन वाले भी होंगे, हो सकता है, क्योंकि होगा मुकाबला टीम ए और टीम बी में। यहाँ हमारे साथ नातखा भी हैं, बड़े सीरियस से नातखा हैं, माशाअल्लाह। चले जी, तो इनसे कुछ नाते कलाम वगैरह भी सुनेंगे। तो यहाँ जो बच्चे हैं वो रेडी हैं? यहाँ तो जी आ रहा है। और जो घरों पर बच्चे हैं, आप भी रेडी हो जाइए, हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और कुछ प्यारी प्यारी बातें प्यारे प्यारे बच्चों की भी सुनने वाले हैं। आप दुरूद पाक की हम फजीलत सुनेंगे। सबसे पहले प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, तो प्रोग्राम शुरू करें। तो आइए सबसे पहले ये एक एक्टिविटी करते हैं ताकि थोड़े से हो जाएं आप एक्टिव। क्या हो जाएं? हाँ, चलते हैं, जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो सुनो समझो सीखो। जी, तो चलते हैं जुमला मुकम्मल करने। टीम में से कौन आ रहा है? सबसे पहले आप आ रहे हैं, आ जाइए जल्दी से। कौन सा जुमला बनाएंगे? आपके लिए जुमला है मस्जिद में हंसना मना है। मस्जिद में हंसना मना है। अब जल्दी से आप बनाइए। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या क्रॉस में किसी अंदाज से भी जुमला बन सकता है। मस्जिद में हंसना मना है। अरे वाह, इतनी जल्दी से बना लिया। कहाँ है भाई मस्जिद में? इधर आ जाए मेरे पास, इस तरफ। मस्जिद में सबने मिलके पढ़ना है। हंसना नहीं, हंसना मना है। जी, टीम ए ने बना लिया है जुमला। तो मस्जिद में नहीं हंसे, फिर कहाँ हंसे? दे भाई माइक दे इनको, नाम भी बताएं। मोहम्मद अली रजा। मोहम्मद अली रजा। कहाँ हंसे फिर? मुस्कुराए हंसे नहीं। अरे वाह, ये तो बड़े ज़हीन है भाई। मुस्कुराएं, हंसने की ज़रूरत क्या है? मुस्कुराएं। मुस्कुराते कैसे, ये भी बताएं, ये भी तो बताएं। मुस्कुरा के दिखा रहे हैं भाई, देखें मुस्कुराने में क्या दिखते हैं? प्यार, ये कह रहे हैं प्यारे प्यारे भी ठीक है, और क्या? दांत दिखते हैं, होंठ नहीं। होंठ तो वैसे भी दिख रहे हैं मेरे बच्चे, दांत दिखते हैं। क्या दिखते हैं? हाँ, आवाज़ नहीं आती मुस्कुराने में, आवाज़ नहीं आती। की जो होती है ना, वो आवाज़ नहीं आती। तो वो मुस्कुराते हैं। तो मुस्कुराएं। मुस्कुराना मस्जिद में भी मना नहीं है। मस्जिद में भी मुस्कुरा सकते हैं, मुस्कुराना कहीं भी मना नहीं है। नॉर्मल अंदाज में। अब किसी की फौतगी हुई भी, आप माया के मुस्कुरा रहे हैं, तो वो बोलेगा ले भाई तुम्हें हमारे मरने का खुशी हो रही है, क्या हो रहा है? तो नॉर्मली जो है वो मुस्कुराने पर कोई पाबंदी नहीं होती। हाँ, हंसना और फिर एक और आता है कहा, वो ठीक नहीं होता। हंस भी सकते हैं मौके महल के मुताबिक, लेकिन कहका नहीं लगाना चाहिए। कहका में होता है आप हंसते हैं तो उसकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है, यानी दूर दूसरे जो होते हैं उनको भी वो सुनाई देगी। और हंसने में होता है इस तरह से आवाज़ थोड़ी सी आ जाती है, सिर्फ अपने कान सुने। और मुस्कुराने में आवाज़ नहीं होती। तो 3 चीज़ें हुआ करती हैं, मुस्कुराना, हंसना और कहकहा लगाना। तो कहके से तो ख़ास तौर पर परहेज करें, अगरचे गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है, याद रखिएगा। कोई समझते शायद गुनाह हो गया अगर कहका लगा लिया, तो गुनाह तो नहीं है। चले जी, टीम बी से कौन आ रहा है? आप आ रहे हैं, नजीब भाई। नजीब नाम है ना? नजीब को लेकर आते हैं। बचा हुआ पानी फेंकना नहीं चाहिए, बचा हुआ पानी जल्दी से बना दीजिए फिर जुमला।
किस तरह से बनता है? ये क्रॉस में बना हुआ था। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? यूं, वर्टिकल। हाँ, अब देखते हैं कैसा बनता है। वर्टिकल बनता है या हॉरिजेंटल बनता है? 10, अरे गिनती शुरू। 9, बचा हुआ पानी 8, फेंकना नहीं चाहिए। 7, 6, जल्दी 5, 4, जल्दी। अरे बन गया, बन गया, बन गया, बन गया। इधर आ जाए भाई। बचा हुआ पानी फेंकना, बचा हुआ पानी फेंकना नहीं चाहिए। जबरदस्त। फिर क्या करें? जरा माइक ले लें, नाथ खां भाई से माइक लें। हाँ जी, बचा हुआ पानी फेंकना नहीं चाहिए तो क्या करें फिर? हम लोग उसको जाया नहीं करें, क्या करें? पी ले, पिए ही तो नहीं जा रहा, तभी तो बचा है। किसी को दे दे। और दूसरे ने नहीं लिया फिर? तो पहला काम ये करें, इतना क्यों ले रहे हैं कि फेंकना पड़े? पेट आपका है, किसी और का है? नहीं, तो उसमें जितना पानी चाहिए वो आप उतना निकालें ना गिलास में, कि फेंकने की जरूरत पड़े ही ना। और थोड़ा बहुत गुंजाइश होती है बाजू का, एक जरा सा फेंकेंगे, क्या होगा पीने के बाद? क्यों भाई, ये जरा सा तो आप वैसे भी पी सकते हैं, ऐसा थोड़ी जरा सा पिएंगे पेट फट जाएगा। पानी आपने जहाँ पूरा गिलास पी लिया है वहाँ 2 घूंट पीना और ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है, तो वो जरा सा पानी काहे को फेंक रहे हैं? देखा होगा आपने भी, बिल्कुल पी के जरा सा यूं फेंकेंगे। भाई उसको क्यों फेंक रहे हैं? सोचे अगर पानी, अच्छा ये पानी यूं फेंक रहे हैं आप, और अगर शरबत हो फिर, और वो भी अपने जेब का हो, फेंकेंगे? उसमें डले में पिस्ते, बादाम, अखरोट, फेंकेंगे? नहीं, वो तो पिस्ते बाजों का नीचे बैठ जाते, नहीं यूं यूं करके निकालेंगे। ऐसे ही शरबत पी लेते हैं, नीचे बैठ जाता है सारा, तो उसको चम्मच से निकाल रहे होते हैं। क्यों? इसलिए कि वो आए हैं पैसों से। और वो पानी फ्री है। और जब पानी नहीं आ रहा होता फिर रो रहा है पानी नहीं, पानी नहीं है। तो कदर करनी चाहिए, चीज़ों की कदर करनी चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। और बच ही गया है तो किसी और को पिला दें, पी लें, अच्छी बात है। और नहीं है तो फिर कोई और दरख्त वगैरह इस तरह उसमें डालें कि उसकी जो है ना वो फील ये ना हो कि आप उसकी नाकदरी कर रहे हैं। जी, ए से कौन आएगा? अब आप, शाबाश, आ जाए भाई। कायनात का खालिक अल्लाह पाक है, कायनात का खालिक अल्लाह पाक है। जल्दी 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 में भाई, काउंटिंग ना शुरू हो जाए कहीं। वोरा वोरा वहां से आ रहा, वोरा वोरा, भाई उनको बनाने दें। कायनात का खालिक अल्लाह पाक है, कायनात का खालिक अल्लाह पाक है। सब ने मिलके पढ़ना है। कायनात का खालिक अल्लाह पाक है, कायनात का खालिक अल्लाह पाक है। तो एक आवाज होनी चाहिए। कायनात का खालिक अल्लाह पाक है। कायनात का खालिक अल्लाह पाक है। जबरदस्त, माशाअल्लाह। अपनी जगह पर जाएंगे। बी से कौन आएगा? अल्लाह पाक हर चीज को जानता है। आ जाए भाई, माशाअल्लाह, आ जाए। नया नया चेहरा दिख रहा है, फर्स्ट टाइम है हमारे प्रोग्राम में जी। अब आपके लिए जुमला, अल्लाह पाक हर चीज को जानता है। अल्लाह पाक हर चीज को जानता है। जल्दी से बनाना है। अल्लाह पाक हर चीज को जानता है। 3 सूरतें बनाई है मैंने जुमला बनाने की आपको। ऊपर से नीचे होगा, दाएं से बाएं होगा या क्रॉस में होगा। अल्लाह पाक हर चीज को जानता है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मेरे बच्चे, मैंने आपको माइक लें, कितनी सूरतें बनाई, किस तरह से जुमला बन सकेगा। थोड़ा सा पीछे हो जाए। क्या क्या बताया था? जुमला बनेगा यूं वर्टिकल, या यूं हॉरिजेंटल, या क्रॉस में। तो आप यूं यूं हर तरफ क्यों तलाश कर रहे थे? आपने जब ये देख लिया तो आप किधर होना चाहिए जुमला? अक्लन तो समझ में आता है कि यूं सीधा ही होगा, क्योंकि इधर इतनी जगह बची नहीं है। तो अल्लाह पाक हर चीज़, अब यहाँ ढूंढें आप, हर चीज़, सही है। अल्लाह पाक हर चीज़ को, अब कहाँ होगा? आई समझ, तवज्जो होगी तो मसले नहीं होंगे। आपको पहले ही हिंट दे दिया गया है कि यूं जुमला बनेगा, यूं बनेगा या यूं बनेगा। जब पहला वर्ड यहाँ मिल गया तो अब तो यूं भी नहीं बन सकेगा। हो गया? चलें जी, अपनी जगह पर जाएंगे आप। तो इस तरीके से कौन जीता भाई? टीम ए जीत गई। बी क्या हुआ? पहला ही सेगमेंट हार गई हैं। नजीब, अमीन, आपकी टीम माशाल्लाह दोनों भाई अच्छे नातखा भी हैं। अब इंशाल्लाह और भी, आज तो नातखा ही नातखा हो गए। चले भाई, फिर नातों को भी तो शामिल करना चाहिए ना प्रोग्राम में। आज हम यहीं से, नजीब भाई लाएं कुछ?
और लीजिए देखें, जेब में हाथ गया, पर्ची बाहर। क्या है पर्चे में आज निकला? पर्ची खुल रही है, बड़े एहतियात से खुलती है। निकला? माइक तो ले लें राइट हैंड से। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। मैं सो जाऊं, मुस्तफ़ा कहते, मैं सो जाऊं, मुस्तफ़ा कहते, मैं सो जाऊं। मुस्तफ़ा कहते, सो ही तो नहीं गए भाई। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते और कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। चले। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते,
सुभान अल्लाह, क्या बात है। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी के मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, मदीने की गलियां बुहारा करूं। मदीने की गलियों में जो कहते हैं ना झाड़ू लगाना है, तो अब वो एक अंदाज़ है। मदीने की गलियों में क्या कचरा, क्या गंदगी, हमारे दिल की गंदगी होती है, जो वहाँ पर हम इस तरह से झाड़ू फेरेंगे तो इंशाअल्लाह साफ़ हो जाएगी। अल्लाह पाक हमें बार बार मीठे मदीने की बात अब हाज़िरी अता फरमाए। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, और प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ शामिल हैं। टीम ए और बी में है मुकाबला, जो कि जीत चुकी है टीम, अभी एक एक्टिविटी जीती है। दिल छोटा नहीं करना, बड़ा रखना है दिल को। जी, सवाल जवाब होंगे, अब देखते हैं कौन देते हैं सही सही जवाब। ले लें भाई अब्दुल रशीद, माइक कहाँ है? माइक दो भाई, नात खां भाई माइक दो। आपकी भी तैयारी है कुछ? नहीं ये कह रहे हैं नहीं तैयारी, क्यों भाई? ये इनसे अलग से पूछते हैं बाद में। जी, सवाल, मुसलमानों के कौन से खलीफा तिलावत कुरान करते हुए शहीद हुए? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु। क्या बात है, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जवाब दुरुस्त है। देखिए सोचने की बात है, क्या कब शहीद हुए थे? ये कुरान करीम तिलावत कर रहे थे। अच्छा एक है ना कि भाई वो कुरान पढ़ रहे थे, अचानक किसी ने शहीद कर दिया। आपके घर का जो है ना वो बागियों ने घेराव किया हुआ था, यानी बाहर खड़े हुए थे। बात समझ आ रही है? बाहर खड़े हुए थे, यानी बड़े डेंजर हालात थे। अब ऐसे वक्त में बंदा टेंशन में होता है, क्या हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, तो उस वक्त कुछ याद रहता कहाँ, वो सारा वक्त टेंशन रहेगी। लेकिन आप उस हाल में भी क्या पढ़ रहे थे? हाँ, देख के कुरान पाक पढ़ रहे थे आप। यानी वो कुरान पाक का नुस्खा वो आज भी मौजूद है कि जिस पर आपके खून के कतरे भी आए थे। तो देखिए ऐसे वक्त में भी उनको कुरान करीम पढ़ने का है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जी, आपसे सवाल है, इनसे सवाल है, सबसे सवाल होगा, सब आए, आप भी आए ना प्रोग्राम में, तो जवाब दें भाई। फिर ये बताइए कि शहादत के वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु किस सूरत की तिलावत फरमा रहे थे? सूरह बकरा। जवाब दुरुस्त है। नहीं, गलत है। बकरा होता है, बकरा नहीं। क्या है? बकरा। हाँ, बकरा, ये कहते हैं गाय को। बकरा तो होते हैं, वो बकरा होता है ना उर्दू में, बकरा घरों में होता है, मैं करता है, वो होता है बकरा। ये है काफ से बकरा, बकरातुन मतलब गाय। तो इसमें सूरत में गाय का एक खास वाक़या बयान हुआ है। जी, माइक नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं? चलें, ये बताएं आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करने वालों के लिए क्या खुशखबरी है? शफाअत की। जवाब हाँ भाई, क्या नाम है? अलक़मा। दोबारा से। अलक़मा, मोहम्मद अलक़मा। वाह, ज़बरदस्त। मेराज की रात जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा तशरीफ़ लाए तो सब अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने क्या कहा? मरहबा। किसने बताया? बराबर वाले। क्या शेयर करते हैं? ये तो भांडा फूट गया, कह रहे हैं उन्होंने मुझे बताया, मैंने उन्हें बताया। तो क्यों भाई, आप लोग अपना अपना नहीं, पेपर होता तो एक दूसरे से पूछ पूछ के लिखते बारी बारी, एक सवाल का जवाब ये बताते फिर वो बताते, ऐसे करते हैं स्कूल में भी। फिर तो ये यहीं पे चल रही है। हाँ, अपना अपना बताना होता है। चले यार, मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये बताएं ये मेराज किस महीने में हुई थी? आप भी बताएंगे? आप खुद ये देखो नात खां साहब, रजब रजब रजब। अब क्या, किस तारीख को हुई थी ये बताएं रजब की? अब कोई बोला ना तो गलत कर दिया जाएगा। आपने नहीं, इन्हीं से। 27। दोबारा 27। क्या बोल रहे हैं? किसने बताया? नाम भी बताएं, का नाम बताएं जिसने बताया। जवाब जल्दी। नाम नहीं मुझे इनके आते। किनका? इशारे से बता दें। इन्होंने बताया, जवाब नहीं माना जाएगा, आप इनको मिलेगा अंडा। ये और करें, चलें जी। वैसे आपके जवाब ठीक हैं लेकिन माना नहीं है। हाँ भाई, कौन सा वाला? माइक पढ़े थे, मरहबा वाला मुझे आता था। आता था, फिर भी बोल पड़े ये। इनको क्या करें, टेप वेप लगा दें, मुंह पे मंगाए टेप। चले यार, मान लेते हैं। पहली दफ़ा है हमारे प्रोग्राम में, पहली दफा। इसके अलावा आए किसी प्रोग्राम में? नहीं, खुले आंख सल्ले अला। खुले आँख में? अरे वाह भाई वाह, आप तो बड़ी शख्सियत है। वो तो बड़ों का प्रोग्राम है, आप तो बच्चे हैं। चले, बोले बड़ा हो रहा हूँ ना मैं, वैसे भी कितने साल एज हो गई? 13 ईयर्स ओल्ड। हाँ, तो थोड़े से बड़े थोड़े से बच्चे हैं। चले, मान लिया बस भाई। हाँ भाई, आपसे सवाल है, ये बताइए तहज्जुद पढ़ने वाले किस तरह जन्नत में जाएंगे?
हिसाब किताब के बगैर। किसके बगैर? हिसाब किताब के बगैर। हाँ, हिसाब, बगैर हिसाब व किताब के। ज़बरदस्त जवाब, शाबाश। आपसे सवाल है, ये बताइए नमाज ना पढ़ने से क्या चीज़ ख़त्म हो जाती है? ईमान। है मेरे बच्चे वो बताएं जो हमारे पास यहाँ स्क्रिप्ट में मौजूद है, जिसकी तैयारी भी कराई जाती है। वैसे नमाज बताना नहीं, नज़र रखे, अब नहीं। हाँ, नमाज ना पढ़ने से क्या चीज़ ख़त्म हो जाती है? वैसे तो ईमान के लिए भी सख्त मौलिक है नमाज ना पढ़ना, लेकिन यहाँ जो हमारे पास है, जिसकी तैयारी भी होती है, वो जवाब देना है 5 4 3 2 1 0। और यही 0 मिल गया है टीम बी को। बरकत क्या है माइक में? बरकत। हाँ, बरकत। जी, आपसे सवाल है, ये बताइए जन्नत में जन्नती किसके मोहताज होंगे? उलमा इकराम के। जवाब। और ये कहाँ माइक चला गया? छोटे से अमीन मियाँ, अमीन नाम है ना आपका? जी, ये बताइए कि आज कौन सा कलाम तैयार करके आए आप? तू शम्मे रिसालत है। अचानक से अभी अभी बनाया ना? पहले घर से तो नहीं तैयार किया ना? क्या है किया था? ये कह रहे हैं इनको तो बस एक ही धुन याद है, वो कह रहे हैं तू शम्मे रिसालत है, पहले कह रहे थे कुछ नहीं तैयार। ये इतने बयानात बदल रहे हैं यहाँ। उनको याद है, आपको याद है? कह रहे हैं तू शम्मे रिसालत मेरी जेब में रखा हुआ, उनको याद, अब तो बस तो कैसे पढ़ेंगे? जेब तो उनकी है, आपके पास नहीं निकलता जेब से खजाना। तो बस एक ही दुनिया। यह है। अभी तो दूसरा जवाब दें, ये दें, वो कौन सी जगह है जहाँ जाने वाला हमेशा खुश रहेगा? जन्नत। जवाब दुरुस्त। सुभान अल्लाह। तो ये मुकाबला टीम अभी का, अभी एक बाकी है ना, ये तो बाकी है। ये जो जहाज उड़ा रहे हैं बैठ के, लड़ा भी रहे हैं आपस में सीधे हाथ में। हाँ, आपसे क्या सवाल करें हम? क्या याद है? उनको बोलने अजीज़े पाक और नात। सुना है हदीस पाक? छोटों पर रहम नहीं करता अल्लाह पाक, उससे जन्नत में नहीं डालता। हैं? सही करें। जो छोटों पर रहम नहीं करता अल्लाह पाक, उससे रहम नहीं करता। ये तो पहले भी सुनाई दिया आपने। हाँ? तो बस एक ही याद कर लिया आपने, हर प्रोग्राम में वही सुनाएंगे हैं? आगे कब बढ़ेंगे? रोजाना एक ही चीज खाते खाने में हैं? रोजाना दाल नहीं, एक बदल बदल के ना, खाता। बदल बदल के खाते नहीं? कुछ नहीं बोले। कपड़े एक ही पहने रहते हैं? वो भी चेंज होते हैं? नहीं, कपड़े नहीं चेंज होते होते। तो फिर कुछ आगे बढ़े ना आप। एक ही हदीस पाक याद कर लिया आपने, वही सुना देते हैं हर दफ़ा। अब अगली याद करके आएंगे ना, फिर सुनूंगा मैं अगले प्रोग्राम में, ठीक है ना सुन जी? नात। नात, नात, ये नात, इतने नात खा आए हुए, ये क्या सुनाएंगे फिर? अब आप सुना देंगे नात। आपसे इतनी सारी बातें हो गई। बड़े होके क्या बनेंगे ये तो बता दें। बड़े होके क्या जी, क्या बनेंगे? आलिम दीन। अरे वाह भाई वाह, सब कहते हैं सुभान अल्लाह। कैसे बनेंगे? आप नहीं बोले जी, कैसे बनेंगे? कहाँ जाके, कहाँ पे बनते हैं आलिम दीन? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मदरसे में? बड़े होकर ही बनते हैं। बड़े होकर ही बनते हैं। दुआ करते तो। दुआ करते तो बनते हैं। ज़बरदस्त भाई, दुआ, ये ठीक है। हाँ, दुआ करें भाई, अल्लाह पाक से इंशाल्लाह बन जाएंगे। बाकी बड़े होंगे तो पता चल जाएगा, है ना, कहाँ बनना है। चले जी, आइए भाई आगे चलते हैं। सेगमेंट नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, दोनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं। टीम ए में है हसन रजा। और बी में है हसान रजा। और जीतेंगे हसान रजा। देखते हैं भाई जी। सबसे पहले टीम में, तेरा खुल्क सबसे बाला, तेरा हुस्न सबसे आला। फिदा तुझ पे है सब जमाना, मदनी मदीने वाले। दुरुस्त करें, एक वर्ड ज्यादा कर दिया। फिदा
तुझ पे सब जमाना मदनी मदीने वाले। फिदा तुझ पे सब जमाना मदनी मदीने। सुभान अल्लाह, खुश हो जाए जी। आपसे है, ये बताइए, फिजाएं भी मुनव्वर हैं, हवाएं भी मुअत्तर हैं। समा रंगीनों के फावर मदीना आने वाला। समा रंगीन व कैफावर मदीना, मदीना 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 करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन मदीने जाएंगे। करके हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफ़ा। रोशनी घर घर रोशनी आज घर घर मदीने गई। रोशनी आज घर घर मदीने में है। शर्फ मुझको हर साल हज का खुदा दे। मदीने भी हर बार मौला दिखा दे। दोबारा। मदीना भी हर बार मौला दिखा दे। मदीना भी हर बार मौला दिखा दे। जबरदस्त भाई, कोई पीछे नहीं होने को तैयार, दोनों भाई अच्छी तैयारी के साथ। मैं गरीब बेसहारा कहाँ और है गुजारा, मुझे आप ही निभाना मदनी मदीने वाले। मैं गरीब बेसहारा कहाँ और है गुजारा, मैं गरीब बेसहारा कहाँ और है गुजारा। मुझे आप ही निभाना मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। मेरी हो आरज़ू पूरी, मुझे मिल जाए मंजूरी। बक़िए पाक की सरवर मदीना आने वाला। बक़िए पाक की सरवर मदीना आने वाला है। सुभान अल्लाह। जानते हो मदीना है क्यों दिल पसंद, दोनों आलम का सरवर मदीने में है। दोनों आलम का सरवर मदीने में है। जबरदस्त। तू मक्का दिखा दे, मदीना दिखा दे। मेरे दिल में मक्का मदीना बसा दे। क्या बात है, मेरे दिल में मक्का मदीना बसा दे। जी माशाअल्लाह, दोनों भाइयों ने अच्छा मुकाबला किया और बराबर रहा मुकाबला। अल्लाह पाक दोनों भाइयों को बरकत अता फरमाए, नज़रबद से महफूज रखे। प्रोग्राम में सुनो समझो और बढ़ेंगे अब हम अमीन रजा तारी की तरफ। क्या सुना रहे भाई, सोच में पड़ गए? तो बस एक ही धुन है। अब तो बस एक ही धुन है। चले भाई, हमारी सबकी भी अब तो बस एक ही धुन हो के मदीना देखें जी। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखूं। अब तो बस एक ही धुन है। जालिया दे फूक दीवारों दरों हरम। जालिया दे फूक दीवारों अपने माज़ूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं। अब तो बस एक ही धुन है। बुला लो फिर मुझे ऐशा बहरों पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ फी अमान अल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा रिश्ते मदीने में। नैनो मजबूरियां ते दूरियां ने मारा। सज लो मदीने आका, सज लो मदीने आका। करो ना
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो और अब वक्त हुआ है एक पैकेज शामिल करने का। आइए एक पैकेज शामिल करते हैं, सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मंडी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट सैर से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैनत तारी और आज हम आपको मक्का पाक की एक मस्जिद के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों, बात हो रही है मस्जिद खैफ की। ये मस्जिद मीना शरीफ में वाक़ है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा के मौके पर यहाँ नमाज अदा फरमाई। और तो और प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद खैफ में 70 अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई है। एक और हदीस पाक में ये भी है कि मस्जिद खैफ में 70 अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की कब्रें हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अब मस्जिद शरीफ की बहुत तोसी हो गई है और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात की ज़ियारत नहीं हो सकती। इसलिए वहाँ जाने वालों को चाहिए अकीदत और एहतराम के साथ मस्जिद शरीफ की ज़ियारत करें। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में इस तरह सलाम अर्ज कीजिए, अस्सलामु अलैकुम या अंबिया अल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर साले सवाब करके दुआ मांगिए। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ मस्जिद खैफ में नमाज पढ़ना नसीब फरमाए और बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की अदब वाली हाजिरियाँ नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मंडी चैनल के नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मंडी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें मुबारक जगहों की सैर करने की सादत अता फरमाए। आइए टीम ए और टीम बी को हम छोड़ेंगे नहीं, दोबारा से एक्टिव करते हैं और एक और एक्टिविटी शामिल करते हैं, ABCD एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, एक्टिविटी के लिए टीम ए से कौन आ रहा है? माइक मुझे दे दे। अब्दुल रशीद, आ जाओ भाई अब्दुल रशीद। पता है ना क्या करना है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जन्नत में रफ़ीक यानी साथी कौन होंगे? ए में हज़रत अबू बकर सिद्दीक, बी हज़रत उमर फारूक, सी हज़रत उस्मान गनी, डी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम। क्या लगता है? ए। देखते हैं भाई, माई बॉल कहाँ जाती है? बॉल चली, रुकी, फिर से चली, बीच में रुकी और ए से बाहर आ गई। एक दफ़ा चांस मिलेगा, अगली दफ़ा आप अपनी जगह पे चले जाएंगे। फिर से चली, रुकी, ए की तरफ, ए के करीब और ए में चली गई है। जवाब दुरुस्त है, जाइए अपनी जगह पे। बी से कौन आएगा? आप आएंगे? आ जाएं, माइक वहीं रखा है, मेरे पास है मौजूद। सवाल सुनिएगा, उधर से आइएगा। ज़मीन से 7वें आसमान तक कितने सालों का फासला है? 5000 साल। ए, बी 7000 साल, सी 9000 साल, डी 10,000 साल। क्या लगता है आपको? दोबारा बोलिएगा। ए 5000 साल, बी 7000 साल, सी 9000 साल, डी 10,000 साल। बी 7000 आप कह रहे हैं, जहां बॉल जाएगी हम वो दुरुस्त मानेंगे। बॉल चलने लगी है लेकिन चल नहीं पा रही है, ब्रेक लगा हुआ है। हाँ, हैंड ब्रेक तो खोलें, ये तो बाहर आ गई। अब बॉल आपको मिल रही है अपनी जगह पर ही, उनको दे दें भाई। हाँ, अब अगर ये बाहर गई तो फिर आप अपनी जगह पर आएंगे। जी, फिर से चली बॉल और ये ले जाना चाहते हैं बी में। देखें, बॉल चली गई ए में। बी जवाब दुरुस्त था लेकिन बॉल गई है ए में, लिहाजा बाना नहीं जाएगा। आएंगे अपनी जगह से। टीम ए से दोबारा कौन आएगा? आ जाइए जी। तो जो एक दफ़ा आ चुका है वो दोबारा नहीं आएगा। आज आपसे सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हुमा की मुलाकात ज़मीन पर किस दिन हुई? ए आशूरा के दिन, बी कुर्बानी के दिन, सी अरफा के दिन और डी ईद उल फितर के दिन। क्या लगता है कौन सा सही होगा? आशूरा के दिन। आशूरा के दिन यानी ए ऑप्शन। ये कह रहे ए ऑप्शन। देखें जी, बॉल कहाँ जाएगी? जहाँ बॉल जाएगी हम भी वहाँ जाएंगे। बॉल तो रुक गए, वापस होने लगी है, फिर से चल रही है, अब फिर घूम रही है। डी के पास, ए के पास, डी के पास। ABCD याद कराने मेरे बच्चे आप। हाँ, बीच में रुक गई, अब घूमे ही जा रही है। ये तो ले जाना चाह रहे हैं ए में। अब हमें लग रहा है कि हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। बी वालों काउंटिंग करें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
स्टॉप, चली गई है डी में और जवाब दुरुस्त था सी, अरफा के दिन। लेकिन आपको तो वैसे भी गलती हो गया है, अपनी जगह पर जाएंगे जी। अभी तक बराबर है ना? हाँ, एक एक गलती हो गई है। अब कौन आ रहा है? आप आ जाइए। आपसे जो एक दफ़ा आ चुका है वो दोबारा नहीं आएगा। आ जाए, आप आ जाएं। आपसे सवाल है, नाखून चबाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? ए कैंसर, बी ब्लड प्रेशर, सी शुगर, डी बर्स। कौन सी लगती है आपको? डी। डी बर्स यानी कूड़। देखते हैं बॉल कहाँ जाती है। बॉल को ना बाहर जाना है ना कहीं और। ये बाहर गई है, उठाइएगा। अब लास्ट चांस है, अब बाहर गई तो आप भी बाहर जाएंगे गेम से जी। फिर से चली बॉल, थोड़ा ब्रेक लगाएं जी। डी में ले जाना चाहते हैं, बॉल डी के पास ही है। जाते हुए लग रही है। ओहो, आगे फिर डी 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 डी। ओ फिर भरपूर कोशिश के साथ डी में चली गई है। जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। आ जाए भाई, आ जाए, आ जाए। टीम ए से अब कौन आएगा? आ जाए, आप आ जाए। आपके लिए सवाल है, ये बताइए, जब आलिम दीन का इंतकाल होता है तो कितने फरिश्ते रुखसत करने के लिए उसके साथ जाते हैं? ए 57,000, बी 67,000, सी 77,000, डी 87,000। क्या लग रहा है? 77 यानी सी। ये लीजिए जी, सी। बॉल लीजिए, रोकिए 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 रोकिए, जाइए बॉल उठा के लाइए। ब्रेक भी लगाना है मेरे बच्चे, ब्रेक भी होता है गाड़ी में। खाली स्पीड दे के छोड़ देंगे तो फिर तो हादसा हो जाएगा जी। फिर से चली, ये तो वापस ही जा रही। ब्रेक लगाएं, ब्रेक लगा, ये तो बॉल चली गई। इस तरह जवाब टीम ए का नहीं हो सका। अपनी जगह पर जाएंगे जी। वैसे इन्होंने सही बताया था 77 सी, लेकिन ये बॉल नहीं संभाल सके। इस तरह से टीम बी आगे बढ़ते हुए। कौन आ रहा है टीम बी से? चले उनको आनंद है। आप आ जाए, आप आ जाए। आपके लिए है सवाल, ये बताइए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो कितने साल इस दुनिया में रहेंगे? ए 5 ईयर्स, बी 7 ईयर्स, सी 9 ईयर्स, डी 11 ईयर्स। क्या लगता है? बी 7 ईयर्स। बॉल भी चल दी साथ ही साथ। बॉल घूम रही है। लिजानी इन्होंने बी में है, इनके बकौल इन्हें बी ठीक लगता है, और ये तो सी में चली गई। वैसे जवाब इनका ठीक था पर अब नहीं निकाल सकते। इस तरह जवाब गलत हो गया है। ठीक था 7 साल, लेकिन इनका हो गया 5 साल। अब कौन आ रहा है ए से? आप आ रहे हैं, आप आ जाए। चले अरे भाई, इनसे बड़ी हमारी मशीन है, खुशी खुशी आते हैं, पर इससे पहले ये ठीक कर चुके थे। चले भाई सुने, जन्नत में उलमाए किराम आम मोमिनीन से कितने दर्जे बुलंद होंगे? ए 700, बी 500, सी 300 और डी 100। क्या लगता है? बता नहीं सकता, वहाँ पर जाके बता देता। कहाँ पे जाके बताएंगे? बताएं। ये वाला डी, ये तो डी है। डी सही है, हैं? अच्छा, इनको दिख भी नहीं रहा। अब ये पता नहीं क्या होगा। रोके 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 रोके, हाँ, ये तो डी में चली गई है और जवाब दुरुस्त था ए 700। गलती हो गई, आपकी टीम को अंडा मिल गया। तो ये वाला ठीक था। हाँ, तो गलत बोला था आपने। ये वाला ठीक था, ये बोलना था। जाइए अपनी जगह पर जी। टीम ए बी से कौन आएगा? आप आएंगे? इनको आने दो ना, छोटे भाई को। चले छोटे भाई आप आ जाएं। हर दो आसमान के दरमियान कितने सालों का फासला है? ए 300, बी 500, सी 700, डी 900। बी 500। देखे बॉल कहाँ जाती है, बॉल संभालिएगा थोड़ी। हाँ, ये ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, शाबाश। ए और बी के दरमियान, और बी में पहुंची है बॉल और जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। इस तरह जीत गई है ये सेगमेंट टीम बी। देखें ना, एक हारी थी, एक जीत गई।
तो ऐसे दिल छोटा करने की 2 कैसे जीते हैं आप? सवाल जवाब तो बराबर हुआ था, सबने सही दिए थे। हमने नहीं, सवाल जवाब में आपकी गलती हुई थी ना, एक गलती हुई थी। हाँ, तो इनसे हुई थी और यहाँ इनसे गलती नहीं हुई थी। तो इस तरह एक वो जीते थे और एक जुमला मुकम्मल करे, और टीम बी एक ही सेगमेंट जीती है। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक और दफ़ा अपने नजीब भाई की तरफ चलते एक और कलाम सुनते हैं। तू शम रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू माहे नबूवत है जलवाए जानाना। तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना। जो साकी ये कौसर के जगर से नकाब उठे। जो साकी ये कौसर के जगर से नकाब उठे। है दिलबन में खाना, है दिलबन में खाना। है आँखों पैमाना। तू शम रिसालत है, आलम तेरा परवाना। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का। पानी है तेरा पानी, पानी है तेरा पानी। दाना है तेरा दाना। तू शम रिसालत है, आलम तेरा परवाना। सरकार के जलवों से रोशन है दिल नूरी। सरकार के जलवों से रोशन है दिल नूरी। ता हश्र रहे रोशन, ता हश्र रहे रोशन। नूरी का ये काशाना। तू शम रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू माहे नबूवत है जलवाए जानाना। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। खूबसूरत अंदाज से कलाम पढ़ा, प्यारे प्यारे बच्चों ने भी माशाअल्लाह अच्छे अंदाज से शिरकत की। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुशी अता फरमाए, और जिन्होंने देखा आपको भी दारैन की बरकत अल्लाह पाक अता फरमाए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मंडे को आप लाइव देख सकेंगे तकरीबन 2 बजे हमारा प्रोग्राम। तो देखते रहिए मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी।
सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो बच्चों का मदनी